हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो आज का प्रश्न हमारा क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का क्या क्या कारण था। ठीक है, तो उसका परीक्षण करना है। तो हमारा उत्तर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। ठीक है, 20वीं सदी के सबसे विनाशकारी युद्ध था। ठीक है, 20वीं सदी का सबसे विनाशकारी युद्ध था ये। ठीक है, लगभग 6 वर्षों तक लड़ा जाने वाला द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयावह एवं विनाशकारी युद्ध था। ये जो युद्ध था वो 6 वर्षों तक लड़ा गया था। ठीक है, लगभग द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। ठीक है, जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। ठीक है, जिसने संपूर्ण विश्व को मतलब पूरी दुनिया को क्या किया, प्रभावित किया। ठीक है, इसके प्रभाव इतने व्यापक थे कि विश्व इतिहास में एक युग का अंत हो गया। ठीक है, इसका प्रभाव इतना बड़ा था कि विश्व युद्ध का ही अंत हो गया। ठीक है, और फिर एक नया युग का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, क्या क्या कारण था इसका। तो सबसे पहला कारण आपका है वर्साई की संधि। ठीक है, जो जर्मनी के साथ खास तौर पर किया गया था। 19वीं सदी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई यह संधि बहुत कठोर थी। ठीक है, 19वीं सदी में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी पर यह वर्साई की संधि थोपा गया था। ठीक है, जर्मनी को भारी युद्ध क्षतिपूर्ण देनी पड़ी। ठीक है, जर्मनी को क्या हुआ, बहुत ही इसका क्षति हुआ है वर्साई की संधि से। सैन्य शक्ति घटाई गई और कुछ भूभाग को खो दिया। ठीक है, और उस सैन्य शक्ति उसका घटा दिया गया। ठीक है, और कुछ भूभाग को भी खो दिया। ठीक है, मतलब फिर से उसको जिसका था उसको दे दिया। ठीक है, इससे जर्मनी में असंतोष और आक्रोश फैला, जिससे जर्मनी में क्या हुआ, असंतोष और आक्रोश यानी गुस्सा उसके मन में, जिसने हिटलर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, अब है हमारा क्या है दूसरा पॉइंट, तानाशाही का उदय। ठीक है, जर्मनी जो हिटलर का था। ठीक है, इटली जो मुसोलिनी और जर्मनी का शासक जो हिटलर था। ठीक है, और इटली का शासक मुसोलिनी था। ठीक है, और जापान में तानाशाही शासन स्थापित हो गया। ठीक है, जापान में क्या हुआ, तानाशाही ठीक है स्थापित हो गया। इन देशों ने आक्रमण विस्तारवादी नीतियां अपनाई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा। जिससे क्या हुआ, आक्रमण करके अपना क्षेत्र को विस्तार किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, तनाव बढ़ा। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रसंघ की विफलता, जिसको लीग ऑफ नेशन का था। ठीक है, इसका जो विफल हुआ, यह जो राष्ट्रसंघ था ये विफल हुआ। ठीक है, राष्ट्रसंघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रसंघ जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के समय शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था इसको। ठीक है, यह आक्रामक राष्ट्रों जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, ये खासतौर पर इसको रोकने में विफल रहा। ये सब तीनों को रोक नहीं पाया। ठीक है, इसलिए ये विफल रहा। ठीक है, अब क्या है चौथा पॉइंट, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अब जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, कब करता है, 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कब किया, 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव, क्या क्या इसका प्रभाव हुआ। पहला है मानवीय क्षति। ठीक है, मानवीय क्षति, युद्ध में अनुमानित 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए। ठीक है, युद्ध में जो है 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए, जिसमें नागरिक और सैनिक दोनों शामिल थे। जिसमें नागरिक यानी जनता लोग शामिल थे और सैनिक लोग भी शामिल थे। यह इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष था। ठीक है, ये जो इतिहास का खून खराबा वाला युद्ध था। ठीक है, सबसे ज़्यादा आर्थिक। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, दो महाशक्तियों का उदय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों में के रूप में उभरे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, शीत युद्ध का शुरुआत हुआ। किसका, शीत युद्ध। ठीक है, अब हमारा क्या चौथा पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र का गठन। ठीक है, ठीक है, युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया ताकि भविष्य में संघर्षों को रोका जा सके। युद्ध के बाद जो क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया ताकि भविष्य के जो क्रांति होता था उसको रोका जा सके। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, युद्ध के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान हुआ। ठीक है, युद्ध के कारण जो हुआ बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन कुछ देश जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या हुआ, वहाँ का अर्थव्यवस्था जैसी की तैसी रहे, उसका सुधार हुआ। ठीक है, ना कि नुकसान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का अब परिणाम देखते हैं हम लोग। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम, पहला क्या, मित्र राष्ट्रों की जीत और धुरी राष्ट्रों की हार। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। जर्मनी और इटली, ठीक है, और जापान की हार, यानी इन तीनों का हार हुआ। ठीक है, और युद्ध समाप्त हुआ। जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मित्र राष्ट्र विजय हुए। ये जो था, ये सब बड़ा बड़ा देश है और शक्तिशाली देश है ना, तो ये सब का क्या हुआ, मित्र राष्ट्र का विजय हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, भारी जान माल की हानि। ठीक है, बहुत ही क्या हुआ, जान माल की हानि हुआ। ठीक है, युद्ध में लगभग 50 से 85 मिलियन लोग की जान गई। युद्ध में 50 से 85 मिलियन लोग की जान गई, जिससे इतिहास का सबसे घातक संघर्ष माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ। ठीक है, युद्ध के कारण क्या हुआ, बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है,
तीसरा पॉइंट है दो महाशक्तियों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत यूनियन दो महाशक्तियों उभरे जिनका दुनिया के राजनीतिक और ये तो हम लोग बताए थे ऊपर, ठीक है, इसको दोबारा लिखा गया, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, शीत युद्ध की शुरुआत। बताएं ऊपर कि शीत युद्ध का भी शुरुआत हुआ उसके बाद। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं और भू राजनीतिक हितों के टकराव के कारण शीत युद्ध की शुरुआत हुआ। इसका कारण क्या था, जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत वंश के जब वो सब के बीच क्या हो रहा था, टकराव हो रहा था, ठीक है, क्रांति हो रहा था, तो ये फिर शीत युद्ध का शुरुआत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया ताकि समय कम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो जल्द से जल्द हम आप लोगों के बीच इसको लाना चाहते थे, ठीक है। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी हम लोग इसका आगे की तैयारी करवा सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।